हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आ रहा है उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हमारा मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूर्ण हो गया है। तो आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुने, शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो पोर्टल था उसमें हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे। सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर सही तरीके से उसमें जो नंबर है आपके वो डालने हैं। दूसरा, आपको जो अपनी नवीनतम फोटो होनी चाहिए, 1 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं आपके पास फोटो तो आप खिंचवा ले, उस फोटो को ही अपलोड करें। फिर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है आपको। फिर 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है तो उसको दोनों को एक साथ मर्ज करके उसी में ही अपलोड कर दे, पीडीएफ फॉर्मेट में करें। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको बता रहा हूँ कि पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करें। वैसे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जेपीजी में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें, सिर्फ पीडीएफ में ही करें, क्योंकि जेपीजी में जूम करने पर फोटो वगैरह फट जाती हैं और इसमें इमेजेस नहीं फटती हैं पीडीएफ में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप पीडीएफ में ही करें। अगला आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जो भी आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS जो भी है, वो आप अपना नवीनतम बनवाएं। एक तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से कम है तो आपका चल जाएगा। अगर आप अच्छा रहेगा अगर आप नवीनतम बनवा लो तो सबसे पहले आप उसको अपलोड करें, नवीनतम वाले को। मतलब ऊपर जो ऑप्शन आएगा उसमें नया वाला अपलोड करें, और आपके पास में जब नीचे जो एडिशनल में आप अपलोड करोगे ना, उसमें आपको अपना ओल्ड वाला जो आपने फॉर्म भरते टाइम जो नंबर डाले थे वो वाला अपलोड करना है। और रेलवे फॉर्मेट में है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो एडिशनल में, लेकिन जो ऊपर है उसमें नया वाला अपलोड करें। अगला आता है आपका एफिडेविट। जो भी डॉक्यूमेंट्स में फॉर्म भरते टाइम में आपने गलत कुछ, जैसे नाम वगैरह गलत डाल दिया हो, मतलब कुछ भी एड्रेस वगैरह गलत हो, आपका रोल नंबर आपने गलत डाल दिए हो, तो इससे रिलेटेड आप एफिडेविट बनवा लेना। अपने सचिवालय में जाकर उनको बता देना कि इस प्रकार हमसे फॉर्म भरते टाइम ये गलती हो गई है, वो अपने आप बना देंगे। और उस एफिडेविट को, जैसे आपका 2 एफिडेविट बने हैं, 2 गलती हो गए, तो दोनों को एक साथ मर्ज कर देना और उनको अपलोड कर देना एक साथ। ये नहीं कि आपने पहले एक एफिडेविट अपलोड किया है फिर एडिशनल में दूसरा कर रहे हैं, ऐसी गलती ना करें, एक साथ अपलोड करें दोनों को। अगला आता है आपका ITI या NSC, जो भी आपका सर्टिफिकेट है दोनों में से उनको अपलोड करें। उनमें आपको डॉक्यूमेंट के नंबर अपलोड करने हैं, जो इश्यू डेट है उनकी वो अपलोड करनी है, उनकी PDF अपलोड करनी है, ट्रेड है जो आपकी वो बतानी है उसमें, और आपका जो स्टेटस है रेगुलर है या प्राइवेट है वो बताना है आपका। अगला आता है कि आधार कार्ड अपलोड करें या ना करें। सभी दोस्तों का ज़्यादातर यही पूछना है कि आधार कार्ड को अपलोड करना है या नहीं करना है। तो आपने बायोमेट्रिक आपकी हुई पड़ी है पहले से ही, और आपका जो आधार कार्ड जो वेरिफिकेशन है वो भी हुआ पड़ा है, आपका फॉर्म भरते टाइम हो गया था, तो आप आधार नंबर से भी काम हो जाएगा। आधार कार्ड अपलोड करने की आवश्यकता है नहीं, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। और एडिशनल में आप एक बात का ध्यान रखें, सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगला आता है कि 12th क्लास को अपलोड करें या ना करें। जो आपके टेक्नीशियन की जो भर्ती आई है ये 10th प्लस ITI बेस है, तो आप इसमें 12th करो या ना करो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप करना चाहो तो कर भी सकते। सिर्फ उन्हीं को ही 12th क्लास अपलोड करनी है जिसने भी अपना 12th PCM से किया हो, ये बात का ध्यान रखें। तो ग्रेजुएशन भी करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब करवाने जाते हो तो जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर उनको दिखाना पड़ेगा, तब तो आप अपलोड करो, वरना आप मत करना। नहीं है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स जैसे ग्रेजुएशन की मार्कशीट है आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है तो आपने उसको अपलोड कर दिया और उसकी हार्ड कॉपी आपको कॉलेज से नहीं मिली है तो उसको आप नहीं ले जा पा रहे हो, तो ऐसी गलती ना करें। जो आपके पास हार्ड कॉपी है उन्हीं को ही अपलोड करें। अगला आता है आपका ITI। अगर आपका ITI हुआ है जो सेमेस्टर वाइज हुआ है या फिर ईयरली वाइज हुआ है, तो आप उनको ईयरली वाइज हुआ है तो आपका दोनों को, जो फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है, दोनों को एक साथ मर्ज करके अपलोड करें। और सेमेस्टर वाइज हुआ है तो 2 साल में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, इन सभी चारों सेमेस्टर को एक साथ अपलोड करके ही अपलोड करें। ऐसे ना करें कि लास्ट में मतलब सिर्फ एक कंप्लीट मार्कशीट अपलोड कर दी आपने। अगर आपका सेमेस्टर वाइज हुआ है तो सेमेस्टर वाइज भी अपलोड करें और कंप्लीट भी अपलोड करें। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ये चीज़ें वो ध्यान से देखते हैं। दूसरा, आप गलती ना करें किसी भी चीज़ की। और अंत में आता है आपका एक, जो आपके 2 मतलब जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वो देखते हैं वो, तो आपका जो भी मोल है, मतलब कोई कट का निशान है, चिक पर है, नेक पे है, कहीं भी शरीर में हो चल जाता है, लेकिन मेडिकल के टाइम भी आपके वही आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होने चाहिए जो आपने उस टाइम मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त उसमें डाले हैं। ये नहीं कि आपने वहाँ कुछ और डाल दिया फॉर्म में और यहाँ कुछ आप और डाल रहे हो अपलोड करते टाइम। अगला आता है आपका
डॉक्यूमेंट्स जो आपको वहाँ पर मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप जब जाओगे तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करे हैं एक एक डॉक्यूमेंट्स देख लेना ध्यान से। आपने जो जो अपलोड किए हैं उनको फोटोकॉपी करवा लेना। उनके दो सेट फोटोकॉपी होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और उनकी हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए। इनको आपको लेकर जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आप करवाने जाओगे तो आपको रोल नंबर वाइज अंदर ऐड मतलब अंदर ले लेंगे आपको। उसके बाद में आपको सबसे पहले एक फॉर्म देंगे, वो उसे ठीक से भरना ध्यान से, कोई गलती मत करना उसमें, क्योंकि आपको दूसरा फॉर्म नहीं मिलेगा। उसी में आपकी ज्वाइनिंग प्रेफरेंस भरवा लेंगे वो, कि आपको कहाँ पे ज्वाइनिंग चाहिए। जैसे हमारा था उसमें रतलाम था, राजकोट था, वडोदरा था, अहमदाबाद था। ऐसे प्रेफरेंस जब आपको क्रम से भरना है उसके आगे आप नंबर डाल सकते हैं। जैसे हमको अहमदाबाद फर्स्ट पे चाहिए था तो हमने फर्स्ट पे रखा, रतलाम 3 पे चाहिए था तो हमने 3 पे रखा। ऐसे आप भर सकते हैं। फिर आप एक एक करके आपको डीवी के लिए बुलाएंगे। आप अपने डीवी जब कराने जाओ तो किसी भी कर्मचारी से बहस ना करें। अगर गलती करते हो तो माफ़ी मांग ले, क्योंकि वो आपको फिर टाइम पर अटका देंगे, बोल देंगे कि थोड़ी देर बाद आना, 1 घंटे बाद आना। वो आपको हॉल में बैठा देंगे, तो ऐसी गलती ना करना। एक बार डीवी होने के बाद आपको जब आपका उस कर्मचारी के पास हो जाएगा तो आपको एक मैन जो अधिकारी होता है उनके पास भी डीवी के लिए बुलाएंगे। तो आपको थोड़ी देर लगभग आधे से 1 घंटे बाद आपको बुलाएंगे। आपका एक डीवी होने के बाद दूसरा डीवी होने पर जो दूसरा डीवी होता है वो आपका मुख्य अधिकारी करता है वहाँ का, वो सबसे मैन होता है। दूसरा डीवी होता है और वो एक ही दिन होता है, एक ही समय पर होता है, 1-2 घंटे बाद लगभग। ये तो अपने अपने जोन के हिसाब से जैसे वो फ्री होते जाते हैं कर लेते हैं अपना डीवी। अगला आता है आपको, जब आपका डीवी कंप्लीट हो जाता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं, तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं। उसी टाइम आपको मेडिकल मेमो दे देंगे वो, कि आपको इस अस्पताल में इतने बजे जाकर अपना मेडिकल करवाना है। कई जगह वो एक लिफाफे में बंद करके भी दे देते हैं आपको, और कई जगह सिर्फ आपसे मुंह से बोल देते हैं कि अपना मेडिकल करवा लेना, आप 8 बजे इस अस्पताल में पहुंच जाना। रेलवे का अस्पताल होता है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल में भी, मेडिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। और आपको डॉक्यूमेंट्स में बस इतनी चीज़ें ज़रूरी है, बाकी कोई जो चीज़ें ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ी हूँ। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। घबराएं नहीं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएं। धन्यवाद।